औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3। उससे पहले हमने यानी क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमने करनी एक्सरसाइज 1.3। कहता है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। अब देखें, पहला क्वेश्चन है कि 2x⁴ माइनस 11x² प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब आप देखें, हमारे पास ये जो पिछली क्लास में हमने काम किया ना, तो इसमें था a² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यानी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके हमने सीखे, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक हो गया। अब आप देखें, यहाँ पर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये हमारे पास फोर्थ रूट की इक्वेशन है, यानी हमारे पास जो है ना पावर इसकी 4 है। हमारे पास जो सॉल्व करने के तरीके हैं वो क्वाड्रेटिक है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पावर जो हो वो 2 हो। क्या हो? 2 हो। तो उसको सॉल्व करने का तरीका तो हमारे पास है, लेकिन जब ज़्यादा से ज़्यादा पावर 4 हो यानी या 3 हो, तो उसको सॉल्व करने का तरीका तो हमारे पास नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हमने इस इक्वेशन को ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? उसके लिए हम किसी एक नए वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। जैसे हम देखें, मैं ना इस x⁴ को लिख सकता हूँ x² का स्क्वायर माइनस 11x² प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब आप देखें कि यहाँ पर भी x² है और यहाँ पर भी x² है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं पुट x² इज इक्वल टू y कर दूंगा। तो मेरे पास बन जाएगा 2y का स्क्वायर, यानी x² की जगह आ गया y और ऊपर ये वाला स्क्वायर ये आ गया माइनस 11 और x² की जगह आ जाएगा y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब आप इसको जिस तरीके से सॉल्व करें आपकी मर्जी है, चाहे कंप्लीटिंग स्क्वायर से करते हो, फैक्टराइजेशन से करते हो, क्वाड्रेटिक फार्मूले से करते हो। तो सबसे जो यानी शार्ट मेथड है ना वो फैक्टराइजेशन का है, उससे आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो अब देखें, तो फैक्टराइजेशन कैसे, दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं, उनको मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास प्लस 10 आए, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट आना चाहिए ना, यानी किस किस का, एक इस 5 और इस 2, यानी दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करूं तो इन दोनों का प्रोडक्ट है। आप ऑलरेडी 1.1 में इस चीजें सीख चुके होंगे, और उन्हीं को प्लस या माइनस करूं ना, उन्हीं दो नंबर को, तो माइनस 11 आए। तो अब आप देखें कि हमारे पास कौन कौन से हैं, ये देखें 10 1 10 और 10 में 1 ऐड करूं तो 11। अब ये फैक्टर कैसे बनते हैं और इनका क्या तरीका है, इस पर मैं एक बहुत अच्छी सी वीडियो बना चुका हूं, उसका लिंक मैं लाजमी डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहां जाकर उसको देख सकते हैं कि हाउ टू बी फैक्टराइज, के फैक्टराइजेशन कैसे करनी है। तो अब देखें, यानी क्योंकि इधर मैं डिटेल में जाता हूं तो क्वेश्चन काफी लेंथी हो जाएगा। तो 2y का स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 10y प्लस y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये फैक्टराइजेशन हुई। अब यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, मेरे पास यहाँ से कॉमन आ सकता है 2y, तो यहाँ पर रह जाएगा y माइनस 5 और यहाँ पर रह जाएगा 1y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो अच्छा, ये मेरे मुझसे बेटे देखिए, यहाँ पर ना ये यहाँ पर भी माइनस आएगा। अच्छा, इसको थोड़ा करेक्ट कर लें, क्योंकि देखिए -10 और y माइनस y तो -11y और माइनस माइनस प्लस 10। तो अब यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ -1, यहाँ से मेरा कॉमन आ जाएगा -1 और यहाँ पर मेरा रह जाएगा माइनस। ठीक है, अब ये दोनों सेम हो गए तो इनको कॉमन ले लेता हूँ, y माइनस 5 को कॉमन लूंगा तो यहाँ पर रह जाएगा 2y और यहाँ पर आ जाएगा -1 इज इक्वल टू 0। अब एकदम ये 0 के इक्वल और या फिर ये 0 के इक्वल। तो अब ये -5 उधर क्या हो जाएगा +5 और ये -1 उधर क्या हो जाएगा +1 और इधर मल्टीप्लाई उधर हो जाएगा डिवाइड, तो y इज इक्वल टू 1/2 आ गया। मजीद आगे इसको सॉल्व इधर, सॉरी अब आप देखें, अब मेरे पास आंसर y के आ गए, क्वेश्चन हमारा x के था, तो हमें आंसर भी तो x के चाहिए ना, तो इसलिए फिर जिस रास्ते से इन हुआ था ना, यानी x² इज इक्वल टू y लिखा था, अभी उसी रास्ते से वापस जाने के लिए y की जगह क्या लिख दूंगा x²। तो मैं लिखूंगा पुट
वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी इधर वाई की जगह एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अब दोनों तरफ ले लेता हूँ स्क्वायर रूट और यहाँ पर भी ले लेता हूँ स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, तो एक्स हो जाएगा और यहाँ पर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास आंसर आ गया। अब दोबारा इधर y की जगह पे लिखता हूँ एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। तो अब इधर भी ले लेता हूँ स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट पॉइंट में आता है तो इसको ऐसे लिख देंगे और ये प्लस माइनस। ठीक है, तो एक बात याद रखें, जितनी ज्यादा आपके क्वेश्चन की डिग्री होगी, यानी जितनी ज्यादा हाईएस्ट पावर होगी ना, उतनी उसके आंसर आएंगे। जैसे वहां पर 2 आंसर आते थे पिछली एक्सरसाइज में, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। यहाँ पर पावर 4 है तो आंसर भी कितने आ गए, 4 आ गए। यानी मेरे पास आंसर क्या आ चुके हैं, प्लस माइनस 5 का स्क्वायर रूट और प्लस माइनस 1/2 का स्क्वायर रूट। ठीक है, ये आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, उसको सॉल्व करते हैं जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2, वो भी ऐसे ही सॉल्व होगा, उसको भी मैं आपके लिए कर ही लेता हूँ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 2x की 4 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 4। तो अभी हो जाएगा 2x की 4 स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए माइनस 9x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यानी प्लस से इधर माइनस हो गया, ये माइनस से इधर प्लस हो गया। अब मैं इसको चले सकता हूँ ना, 2x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो फिर से वही करूँगा, पुट x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, तो ये बन जाएगा 2y का स्क्वायर माइनस 9y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से फैक्टर बनाते हैं, तो 2y का स्क्वायर, दो ऐसे नंबर ढूंढने के मल्टीप्लाई करूँ तो 2 8 आए, मल्टीप्लाई में 8 आना चाहिए और एड या सब्ट्रैक्ट में माइनस 9 आना चाहिए। तो देखो ना, ये है नंबर ना 8 इंटू 1 8 हो जाएगा, माइनस 8 माइनस 1 माइनस 8 माइनस 1 प्लस 8 हो जाएगा ना, और माइनस 8 और माइनस 1 माइनस 9 हो गया। तो 2y का स्क्वायर माइनस 8y माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, 2y कॉमन आ जाएगा, तो y माइनस 4, ऐसे माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, तो y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब y माइनस 4 कॉमन हो जाएगा। ये सारी बातें जो है हम पीछे बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं, इसलिए मेरी कोशिश है कि इनको सही तौर पर करता जाऊं और आगे बढ़ता जाऊं। तो एक दफ़ा y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और एक दफ़ा 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 4 और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, ये माइनस 1 उधर प्लस 1 हो जाएगा और ये 2 इधर क्या आ रहा है मल्टीप्लाई, उधर क्या हो जाएगा डिवाइड। हमने दोबारा वहीं से पुट करना है कि पुट x, यानी पुट y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, जिस रास्ते से आप क्वेश्चन में इन हुए हो वहीं से वापस चले जाएंगे। अब y की जगह पर x स्क्वायर पुट कर देंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। हम स्क्वायर रूट ले लूंगा, इधर भी स्क्वायर रूट ले लो और इधर भी स्क्वायर रूट ले लो। ठीक है, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, तो रह जाएगा x और प्लस माइनस और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। तो ये मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, यानी प्लस माइनस, अब इधर आ जाते हैं, तो वही एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 और अब इधर ले लेते हैं स्क्वायर रूट और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा x और ये प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट ऐसे आ जाएगा। तो मेरे पास आंसर कौन से आ गए, प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 1/स्क्वायर रूट 2। ठीक है, तो ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कैसे सॉल्व होगा जी। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3, कहता है 5x की पावर 1/2 इज इक्वल टू 7x की पावर 1/4 माइनस 2। हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करता हूँ, 5x की पावर 1/2, ये इधर आएगा तो माइनस 7x की पावर 1/4 और ये प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू 0, यानी ये प्लस से तो माइनस हो गया, ये माइनस से प्लस हो गया। अब आप देखो थोड़ा इसको समझिएगा, मैं करता हूँ पुट x इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू y।
ठीक है। तो अगर बल्कि ये थोड़ी सी करते हैं, क्या करता हूँ यहाँ पे समझिएगा, मैं प्रथम पुट x इज इक्वल टू 1/4 इज इक्वल टू वाई। अब दोनों तरफ ले लेता हूँ स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पर भी ले लेता हूँ स्क्वायर। तो हमने पढ़ा कि पावर ऑफ मल्टीप्लाई होती है, ये बन जाएगा 2 1 2, ये मैंने क्या डाल दिया है, ये मेरे पास 2 1 2, ये हो जाएगा 2/4 और ये हो जाएगा y का स्क्वायर। तो 2 1 2, 2 2 4, मतलब x की पावर 1/2 मेरे पास आ जाएगी y का स्क्वायर। अब की बार मैंने y को इसके इक्वल रखा, ठीक है। तो आप पुट करते हैं x की पावर 1/4 की जगह y और x की पावर 1/2 की जगह y का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 5x का स्क्वायर माइनस 7, ये देखिए बेटा, तो ये क्या बन जाएगा 5y का स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब आप इसका फैक्टर बना लेते हैं। फैक्टर कैसे बन, दो नंबर ढूंढने की मल्टीप्लाई करूँ तो 5 2 10 आए और 8 या सेपरेट करूँ तो 7 आए। तो देखें कौन कौन से 5 मल्टीप्लाइंग बाई 2, 5 2 10 और 5 प्लस 2 क्या होता है 7। तो अब 5y का स्क्वायर माइनस 5y माइनस 2y, क्योंकि माइनस 5 और माइनस 2 माइनस 7 और माइनस माइनस प्लस 5 2 10, यानी माइनस 5 और माइनस 2, ये दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करने से दोनों शर्तें पूरी होती हैं और ये प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, y कॉमन आ जाएगा, तो इधर जाएगा y, यहाँ पर आ जाएगा -1। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा -2y, देखो माइनस माइनस प्लस 2 1 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये हो जाएगा 5y माइनस 2 और यहाँ पर क्या रह जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हम एक दफा ये 0 के इक्वल और एक दफा ये 0 के इक्वल, तो इधर से y की वैल्यू क्या आएगी, ये -2 उधर +2 और ये इधर मल्टीप्लाई उधर डिवाइड, तो इधर से y की वैल्यू क्या आएगी माइनस और क्या हो जाएगा +1। y की वैल्यू आ चुकी है। अब मेरे पास ये दो केस हो गए, एक y इज इक्वल टू 2/5। अब y की जगह हमने क्या पुट किया था 1/4 पुट किया था ना, तो लिख दूंगा पुट y इज इक्वल टू x की पावर 1/4, ठीक है। तो ये हो जाएगा x की पावर 1/4, यहाँ पर हो जाएगा 2/5। अब मुझे तो x की वैल्यू चाहिए, ये 1/4 कैसे हटेगा, तो लिखूंगा टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड। तो देखो x की पावर 1/4, दोनों तरफ पावर 4 लेता हूँ, ठीक है, और ये 2/5 होल की पावर 1/4, सॉरी 2 की पावर 4। देखें अगर 1/4 है तो पावर 4 ले लें, 1/3 तो पावर 3 ले लें, 3 है तो 1/3 ले लें, ऐसे ही इस तरीके से। तो अभी देखें 4 4 से कट जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा x, और 2 की पावर 4 होती है 16 और 5 की पावर 4 होती है 625, यानी 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 25, 25 5 125, 125 5 620, x का आंसर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है, वो कैसे सॉल्व होगा। अब y इक्वल टू क्या था 1 था, एक दूसरा तरफ y इक्वल टू 1 आया था, तो y की जगह क्या पुट करेंगे, वही x की पावर 1/4 इज इक्वल टू 1, दोनों तरफ पावर 1/4 ले लेंगे, इधर भी पावर 1/4 और इधर भी पावर 1/, सॉरी इधर भी पावर 4 इधर भी 4, तो 1/4 4 से कट गया, तो x इज इक्वल टू 1 की पावर में आंसर क्या होता है 1 होता है, ठीक है। ये मेरा आंसर आ गया, एक x इक्वल टू 1 हो गया और दूसरा मेरे पास क्या आ गया x इक्वल टू 16/625, ठीक है। ये एक आंसर ये हो गया, ठीक है। तो ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है।
क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कह रहा है कि x की पावर 2/3 प्लस 54 इज इक्वल टू 15 x की पावर 1/3। तो अब इसको तो ले जाऊं तो x की पावर 2/3 माइनस 15 x की पावर 1/3 प्लस 54 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। तो अब आप देखें वही जैसे पहले किया था, पुट x की पावर 1/3 इज इक्वल टू y। तो दोनों तरफ पावर, इन दोनों तरफ स्क्वायर ले लूँ, पावर 2 ले लूँ, तो ये मेरे पास बन जाएगा y का स्क्वायर, यानी तो पावर के ऊपर पावर और पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है ना, तो ये आ जाएगा 2/3 इज इक्वल टू y का स्क्वायर। आप पुट कर दो, ये बन जाएगा y का स्क्वायर, ये बन जाएगा 15y, ये बन जाएगा प्लस 54 इज इक्वल टू 0। अब हमने फैक्टर बनाने हैं, तो फैक्टर ऑलरेडी देखें, 2 से नंबर ढूंढने की मल्टीप्लाई करो तो 54 है, और 8 या सेपरेट करूँ तो माइनस 15 है। तो अगर आप देखें 6 9 54 आता है ना, ठीक है। यहाँ पर बड़ी के साथ माइनस है तो इधर माइनस लगा लो, इधर प्लस लगा लो, तो माइनस प्लस देखें, माइनस 6 और मल्टीप्लाई में -9, तो माइनस माइनस प्लस 6 9 54, -6 और -9 -15। ठीक है। तो अब देखें y का स्क्वायर -9y -6y प्लस 54 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन ले लेते हैं y, मेरे जगह y -9, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं 6, तो y -9 इज इक्वल टू 0। y -9, तो इधर आ जाएगा y -6 इज इक्वल टू 0। तो अब y एक दफ़ा ये 0 के इक्वल और एक दफ़ा ये 0 के इक्वल, तो जब ये 0 के इक्वल तो y इक्वल क्या हो जाएगा 9, और जब ये 0 के इक्वल तो y इक्वल क्या हो जाएगा 6। अब हमने पावर 1/3 पुटिंग करेंगे। देखें आगे क्वेश्चन आसान है, हमने क्या पुट किया था, पुट y इज इक्वल टू x की पावर 1/3, तो इधर हो जाएगा 1/3 इज इक्वल टू 9। टेकिंग पावर 3 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ पावर 3 लेते हैं, यहाँ पर भी पावर 3 और यहाँ पर भी पावर 3, तो 3 से कटेगा तो x आ जाएगा, और 9 की पावर 3 होता है 729। देखिए ठीक है, 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 9 81, 81 9 729, तो एक आंसर ये आ गया। ठीक है। अब दोबारा y इक्वल टू 6 था, x की पावर 1/3 इज इक्वल टू 6, और वही पावर x 1/3 होल की पावर 3 इज इक्वल टू 6 की पावर 3, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 6 की पावर 3 होता है 216, यानी 6 इंटू 6 इंटू 6, तो मेरे पास 216 आ जाएगा, तो ये भी मेरा आंसर सॉल्व हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कैसा है जी। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो आप आए देखें क्वेश्चन नंबर 5, कहता है 3x की पावर -2 प्लस 5 इज इक्वल टू 8x की पावर -1। तो 3x की पावर -2, इसको उधर ले आता हूँ तो हो जाएगा -8x की पावर -1 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो अब आप करें पुट, बल्कि ऐसे देंगे, सॉरी, इज इक्वल टू ये 0 ना, अब इसको ऐसे ले सकता हूँ ना, x की पावर -1 की पावर 2 और -8x की पावर -1 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब आप देखें कि ये दोनों सेम हो गए ना, यानी पावर के ऊपर पावर और पावर मल्टीप्लाई होता है, तो अब मैं लिख सकता हूँ कि पुट x की पावर -1 इज इक्वल टू y, ये मेरे पास रह जाएगा 3y कैसे करेंगे, इसकी जगह y आ गया और ऊपर स्क्वायर, -8x की पावर -1 की जगह y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो फिर से फैक्टर इनके बनाते हैं, तो 3y का स्क्वायर
अब देखें मल्टीप्लाई करूँ तो 15 आए और 8 या सब्ट्रैक्ट करूँ तो -8 आए। तो देखिए -5y माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, क्योंकि -5 और -3 -8 और माइनस माइनस प्लस 5 3 15। यहाँ से कॉमन आ जाएगा, मेरे पास क्या कॉमन आ सकता है, y। जब y कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3y, यहाँ पर आ जाएगा -5। इधर से जब कुछ भी कॉमन ना हो फिर 1 कॉमन ले लेते, -1 कॉमन होगा तो 3y - 5 इज इक्वल टू 0। तो अभी देखें 3y - 5 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा y - 1 इज इक्वल टू 0। अब एक दफा ये 0 के इक्वल और दूसरी दफा ये 0 के इक्वल। तो जब ये 0 के इक्वल तो ये -5 उधर +5, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, फिर से ये माइनस उधर क्या हो जाएगा +1। अब y की जगह हमने क्या पुट की थी, ये किया था ना, ये x के पावर -1 था, तो अब मैं करूँगा पुट y इज इक्वल टू x की पावर -1, ये दोबारा वापस जाने के लिए तो x की पावर -1 इज इक्वल टू 5/3। तो ये -1 है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/x इज इक्वल टू 5/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 3 और ये 5x, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी, क्योंकि याद रखें जब दो रकमें फ्रैक्शन में हो ना उनके दरमियान में इक्वल आ जाए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपके ध्यान में होनी चाहिए। तो अब ये 5 इधर मल्टीप्लाई तो डिवाइड हो जाएगा, तो 3/5 इज इक्वल टू x, यानी x का आंसर क्या आ गया 3/5, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं, y की जगह दोबारा ही x के पावर -1 इज इक्वल टू 1, तो 1/x इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 इज इक्वल टू x या x इज इक्वल टू 1, तो एक आंसर मेरे पास ये आ गया। तो इस तरीके से हमारा 5वां क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। या आज के लिए इतने ही क्वेश्चन काफ़ी है, क्योंकि 6 से फिर हमारी सीरीज चेंज हो जा रही है, फिर हम उनको नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तो आज के लिए क्योंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।